और ये देखो आगे से उठ के चल रहा है ट्रैक्टर। और ये क्या बात है, ये चढ़ गया। राम राम साहिबान, आ गए अपने वर्कशॉप पे। और ये थोड़ा यहाँ सुबह चलते फिरते इधर उधर थोड़ा इसको रेडी किया, 2-3 ब्लेड डाली है और इसका काम हो रहा है अभी। देख लो 2-3 ब्लेड अच्छे से। सुबह ये पानी भरे तो पानी भरते भरते क्या करेंगे, तो इधर टंकी है, टंकी में ये काम चल रहा था, पानी डाल रहे थे। तो मैंने सोचा कि 1-2 ब्लेड लगाई दे कैसे क्या होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेट हो गई। चलो फिर ये भी हो जाएगा रेडी और इसको रखते हैं। और अपनी गाड़ी, वो गाड़ी भतीजा मेरा छोड़ नहीं रहा, वरना रिपेयर कर लेते। ये देखो उसका रिसीवर इधर है, स्टीयरिंग का गियर बॉक्स इधर। एक बार ये चेक करना है क्योंकि गाड़ी को चेक किया, इतनी ज़्यादा दिक्कत लग नहीं रही। और रिसीवर को चेक करना है, इसमें कुछ दिक्कत हो तो, यानी ऐसे यहाँ थोड़ी दिक्कत करती है, तो इसलिए हेवी नहीं है, नॉर्मल ऐसे डाली हुई है इसलिए दिक्कत आती है। तो इसमें थोड़ा सा कि ये बारीक सा किन में दिक्कत लग रही है, वैसे चेक करना है एक बार किन में ही है या कुछ और है, वो पता चल जाएगा। दिक्कत होगी ना, हीट मारेगी, जैसे पावर सप्लाई देंगे ये गर्म हो जाएगी, वो चीज़ है। तो चलो फिर चेक करते हैं इनका, और कुछ दिक्कत होगी वो भी पता चले। चलो देखेंगे क्या कुछ दिक्कत है क्या कुछ नहीं है ये सब। और इसमें ये किसका है, ये WF का क्या मतलब होता है, ये किस में काम आता है, ये क्या है, ये किस चीज़ का है भाई। ये तो इसका है कैपेसिटर का, इधर इसमें कैपेसिटर नहीं है। अब पता चला कि ये दिक्कत आई कैसे, कैपेसिटर नहीं है इसके अंदर। और तेरी, मुझे अब पता चला इसी के अंदर ये है, यानी ये जैसे ही लोड बढ़ता है क्या कि कैपेसिटर काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को फिल्टर करने का। अब इसमें कैपेसिटर नहीं है, इसमें लग रही है मुझे, क्योंकि कैपेसिटर का काफ़ी ज़्यादा यूज है, होता है हर एक चीज़ में। अपने जितने भी रिसीवर है सब में कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए अभी याद आए। अपने पास और भी होंगे छोटे मोटे इधर उधर, तो ये देख लो, ये देख, यानी सब में कैपेसिटर लगा हुआ आता है। अब पता चला इसमें ही दिक्कत है, एक बार इसे चेक करना। तो पावर सप्लाई के लिए गाड़ी चाहिए होगी, उसी का सॉकेट इसमें लगेगा 3 वोल्ट का। तो इसमें कैपेसिटर नहीं है इसलिए कुछ दिक्कत आ रही है, या वैसे इसलिए इसमें कुछ इश्यू आया है। क्योंकि जब कैपेसिटर नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा क्या कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि वो फिल्टर नहीं होती, यानी ये होती है कि जब बैटरी वगैरह झटका मारती है ना, उसको कैपेसिटर का काम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक ही स्पीड में आगे क्या बताऊँ मैं, जैसे ये मान लो कि अपने जैसे ये बाल्टी से पानी डाल रहे हैं, यहाँ से पानी डाल रहे हैं, तो एक होता है कि इसमें कि हम बाल्टी का पानी नीचे डाल रहे हैं तो वो बीच में गैप आ जाता है ना, तो उसे कवर करने का काम करता है। जैसे कि हम डैम बनाते हैं, तो डैम बनाते हैं तो ये होता है कि अपने जैसे कि पानी इकट्ठा होता रहता है, यानी वहाँ से डैम से पानी निकलेगा तो वो एक साथ चलेगा आगे की ओर, और वही डैम नहीं रहेगा तो क्या कि बाढ़ वगैरह आएगी एकदम से, तो क्या कि पानी एक साथ आएगा, फिर उस जगह पे सूखा पड़ा रहेगा। यानी नदी नाले नदियाँ एक बार के लिए सूखी हो जाएगी, और जैसे ही वसंत ऋतु आएगी, जैसे बारिश वगैरह आएगी, तो क्या होगा कि वो पानी एक साथ आएगा बाढ़ के रूप में, और बाकी टाइम पर सूखा पड़ा रहेगा। वैसे ही ये काम करता है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी धारा को एकत्रित प्रवाहित करने का काम करता है, जिसमें इनमें डायोड वगैरह रिसीवर वगैरह इन पे एक्स्ट्रा लोड नहीं आता। यानी ऐसे तो एकदम से क्या होगा कि जब चार्जिंग में रहेगा तो वो चार्जिंग में कोई 5 वोल्ट का आता है पावर सप्लाई, तो उस तरीके से वर्क करेगा, वो चीज़ है। तो वही है थोड़ा वही चीज़ है, मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा कम आता है, लेकिन समझ रहे हो ना, तो वही चीज़ है। और इसमें कैपेसिटर नहीं है, यानी ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या, फिर ये काम आता है फोग के, जो इस गाड़ी में फोग वाला लगाया हुआ था जिससे धुआं निकलता पीछे, उसके लिए ये काम आता है। ये रहा फोग के लिए, ये है LED लाइट का कनेक्शन जो ऑन ऑफ होता है, वो चीज़ है। हाँ, कैपेसिटर यहाँ पर लगेगा इसमें। एक बार चेक करते हैं इसमें दिक्कत है क्या, उसके लिए भी गाड़ी चाहिए होगी। अब देखो थोड़ा बहुत मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा कम ही आता है, तो वो चीज़ है कि मैं जैसे तैसे बता दिया। और चलो फिर थोड़ा सा, अब देखो कैपेसिटर हर चीज़ में यूज होता है। जैसे इसी के अंदर भी कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके अंदर भी कैपेसिटर छोटा सा लगा हुआ है 10 वोल्ट का, और इसमें 10 वोल्ट का 16 वोल्ट का लगता है कैपेसिटर, और इसमें तो 10 वोल्ट का लगेगा, 3 वोल्ट का है ना, तो 10 वोल्ट का लगेगा, जिससे क्या है कि आगे के रिसीवर तो ये IC वगैरह इनको थोड़ी ज़्यादा क्या है कि इन पर झटका नहीं लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का। यानी एक होता है कि एकदम से हम झटका मारते हैं, वो नहीं लगता कि ये धीरे धीरे फिर पावर कट करता है, एक साथ जो झटका आता है ना, उसे ये कैपेसिटर अपने ऊपर ले लेता है, वो चीज़ है। क्योंकि ये चार्ज होता है, पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, उसके बाद में आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, वो चीज़ है। तो इसमें कैपेसिटर में हम इसके अंदर से निकाल भी देंगे ना, एक बार बैटरी में तार लगा के, फिर उसके ऊपर LED लाइट लगाएंगे ना, वो जल जाएगी कुछ इस तरीके से, यानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और वो गाड़ी आ जाए उसके बाद में इसे चेक करेंगे। और अभी देखो बाहर का मौसम ठंडा है, और आज अपने बाहर का काम छोड़ेंगे, क्योंकि कल अगर ये रेडी हो गया ना, ये रेडी होने के बाद में ना अपने बाहर का सेकंड पार्ट शूट करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, इतना ज़्यादा स्पेस देंगे नहीं।
तो थोड़ा बहुत अपने मैनेज करना पड़ेगा। वही चीज़ है कि ये एक बार हो जाए ना, ये होने के बाद में इतना लोड रहेगा नहीं काम का, और फिर अपना काम बड़ी ईजीली हो जाए। एक बार इसे रेडी करते हैं और फिट करने का काम करते हैं। चलो फिर ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, मैं ये समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। वही चीज़ है, थोड़ा होता है वो चीज़ है। तो अभी तुम्हारा भाई चाय पानी पी के अच्छे से आया, और ये देखो थोड़ा, अब देखो कितना भी काम कर लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है वो चीज़ है। ये थोड़ी सी कितनी ब्लेड कम पड़ गई, यानी इतनी कट करने के बाद में भी ये गड़बड़ घोटाला कैसे हो गया तुम्हारे भाई के साथ। और ये गाड़ी अभी ला के रखी है मैंने, और रख के फिर चाय पीने चला गया, और अभी आया हूँ तो अब देख लेंगे गाड़ी का। और अभी हो गई शाम, देख लो हर एक चीज़ को रेडी, इनको लगाते शाम हो गई सुबह से। यानी थोड़ा बहुत बीच में वो भी चलता है ना, वो चीज़ है, यानी दूसरे काम में बिजी हो जाना वो भी है थोड़ा। तो ये देखो ये कितनी लग गई। अब देखो इनको लगाने के चक्कर में यहाँ पे लग गई, इसके ऊपर लग गई, अंगूठे में लग गई, इस हाथ में लग गई। यानी ये इतनी तीखी है कि खून आ रहा है, जैसे लगती है खून आ रहा है, यानी बहुत खतरनाक है। ये देख लो कि ये मिट्टी में क्या शानदार चले, यानी चमड़ी के ऊपर ऐसे लग जाती है और डायरेक्ट अंदर चली जाती है। तुम्हारे भाई के थोड़ा सा अलग जुगाड़ लगा के खून को रोक रखा है, तो जुगाड़ अपने पास ही है, लेकिन वो वैसे सही नहीं है वैसे, क्योंकि हम अब काम करते हैं तो हमें पता है कि ऊपर से चमड़ी थोड़ी इधर उधर हिल जाती है, तो वो जुगाड़ हम लगा लेते हैं, लेकिन वैसे हानिकारक है सेहत के लिए वो चीज़ें। इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है अगर ब्लड के अंदर चला जाए तो, लेकिन वो क्या है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कितना क्या कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ें इसलिए थोड़ा बच जाते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर किसी काम को ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि इसे कैसे करने हैं। तो इतनी चोटें लगी हाथों पे, इतनी चोटें, कभी स्क्रू ड्राइवर घुस जाता है, कभी ड्रिल का बिट घुस जाता है, तो ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा घाव हुए हैं, और कभी कभी इनकी लग जाती है पेपर कटर की। तो ये काम जितना ईजी दिखता है ना उतना है नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इनमें, तो चोटें वगैरह लगती रहती है, नॉर्मल हो जाती है ऐसे तो। यानी कुछ प्रोजेक्ट बनाए और उसमें चोट ना लगे, खून ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता ये चीज़ है। यानी कुछ भी बनाओ ट्रैक्टर वगैरह हाथों में लगे बगैर नहीं रह सकते, कितनी ही लगो चीज़ लग जाती है। चलो फिर ये चल रहा अपना इसका काम। गाड़ी का ये रिसीवर अब चेक करेंगे, रिसीवर में दिक्कत है, गाड़ी में दिक्कत है। तो चलो ये थोड़ा सा ये साइड में करते हैं, मशीन हो रही है चार्ज, क्योंकि फिर भी ये थोड़ा इसको अच्छे से फिनिशिंग से सेट करने के लिए थोड़ा इनको करना पड़ता है, वरना कोई ज़्यादा टाइट रह जाता है तो उसे थोड़ा यूज़ करना पड़ता है। ये देख लो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आ रही है इसमें, और रियल वाले की तरह ही आ रही है। यानी पूरी कोशिश की है मैंने बनाने की, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है ना, वही चीज़ है। पेंट होने के बाद में ये देखो अंदर चलेगी तो पता भी नहीं चलेगा वो चीज़ें, और इन पे रेस्टिंग भी लगती है ना, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। अगर पत्थर वगैरह की लग गई इन पे तो टूट सकती है, वैसे ख़राब तो नहीं होगी। चलो फिर अब देखते हैं कितनी ब्लेड कम पड़ी है, उसके हिसाब से थोड़ा तो कम देखना ही पड़ेगा। ये थोड़ी एक्स्ट्रा है जो हमें कट करनी पड़ेगी, यानी ये छोड़ रखी थी हमने सोचा कि ऐसे ही आ जाएगी। जो छोटी बड़ी होती है जिनकी साइज़, ये वो है जिनकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, ये वो चीज़ है। ये देख लो इनसे थोड़ी सी बड़ी है तो इनको निकाल दिया, और इनकी सबसे ज़्यादा छोटी है, यानी इन दो की साइज़ इनसे छोटी है, इसलिए इन दो को निकाल दिया, यानी इनका भी ध्यान। और इन दो की साइज़ है ना, इन दोनों से छोटी है इनकी, ये वाली इनसे भी छोटी है उनकी, इसलिए उन्हें निकाल दिया। ये बड़ी थी इसलिए इन्हें निकाल दिया, यानी थोड़ी साइज़ सेम रहे तो ज़्यादा। ये क्या कि हम इन्हें मोड़ते हैं ना, उनमें फ़र्क आ जाता है वो चीज़ें, इसलिए। चलो अब ये थोड़ा सा बाद में करेंगे, बाद चलेंगे, और थोड़ा शॉर्ट वीडियो वगैरह वो शूट का काम रहता है अपने रोज़ का, वो करेंगे। और अभी अपना वीडियो तो शूट हो गया, लेकिन जो पेंट था ट्रैक्टर का वो कंप्लीट ही निकल चुका है। ये देखो यहाँ पे पेंट लगा हुआ था, वो कंप्लीट निकल गया इसकी वजह से। और चलो अभी ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी पावर और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी। एक नुकसान हो गया, ये ट्रैक्टर एकदम से ऊपर उठा तो इस पे टच हो गया, तो यहाँ का एक तरफ का लॉक निकल गया ऐसा वाला। तो अब उससे थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है अपने, ऐसा एक भी दिन नहीं गया। कल अपने न्यू हॉलैंड में दिक्कत, पता नहीं क्या दिक्कत आई, उसका रिमोट काम करना बंद कर दिया एकदम से। आज इसका ये टूट गया, अभी तक रिपेयर नहीं किया उसका, और पता नहीं क्या वायर वगैरह टूट गया, जहाँ पे बैटरी डलती है वहाँ से, पता नहीं क्या दिक्कत। चलो अब देख वीडियो तो शूट कर लिया, लेकिन काफ़ी सारी दिक्कत आई। ये ट्रैक्टर भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ड्रामे करने लग जाए, जहाँ पे फंसना नहीं है वहाँ पे फंस जाता है, यानी वहाँ पे फंसने का कोई चांस नहीं, वहाँ पे फंस जाता है। जहाँ पे फंसना हो वहाँ पे आराम से निकल जाता है। पता नहीं इसका चल क्या रहा था अभी, जब ऐसे चला रहा हूँ बड़े आराम से चल रहा है, जैसे वीडियो शूट करता हूँ दिक्कत आ जाती है। और ये देखो काफ़ी ज़्यादा आराम से चल रहा है अभी, और पहले बीच बीच में दिक्कत कर रहा था। और ये क्या बात है, और ये देखो आगे से उठ के चल रहा है ट्रैक्टर, और ये क्या बात है, ये चढ़ गया। यानी इतनी देर में शॉर्ट वीडियो शूट कर रहा था तब नहीं चल रहा था, तब बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहा था ये ट्रैक्टर। अब देखो अब बड़े आराम से चल रहा है ना। इसके भी काफ़ी सारे ड्रामे, जब मैं इसको ट्राई कर रहा था ट्रैक्टर घूम जाए अच्छे से, लेकिन तब नहीं, तब तो इसके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे थे। और अब देखो बड़े आराम से चल रहा है ट्रैक्टर बिना किसी दिक्कत के, और रैंप के ऊपर से ये लो, यानी पहले पलट जाता था तो मुझे खुद ही इसे सीधा करना पड़ता था। अब देखो ऑटोमेटिक अपने आप हो गया। ये इसका मैं क्या करूं, अब देखो वैसे मुझे भी नहीं दिख रहा, जितना इसमें दिख रहा है उतना मुझे भी दिख रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। और छोटे मोटे ये घर के काम होते हैं ना, छोटे छोटे 1-2 मिनट वाले, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं अपना। चलो इससे लगाता हूँ। और तुम मेरे भाई को आज हर चीज़ परेशान कर रही है, यानी ये नहीं लग रहा
बार बार। ये लो, चलो ये छोटे छोटे काम घर वालों के और ये नखरे ध्यान खुद नहीं करेंगे, सारे काम मुझे ही कहेंगे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे। तो ये थोड़ा सा यानी थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या ये थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें अंधेरा वो कर देते हैं। ये लो, मुझे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा। इतनी तो ये ट्रैक्टर ड्रामे कर रहा है और इतनी मेरे घर वाले, यानी उनसे खुद से काम कुछ नहीं होता वो चीज़ें। चलो फिर इसको अंदर लेके चलते हैं। आधा कलर मैंने उतार दिया ऐसे, और ये काम भी वही करता है ट्रैक्टर, यानी इसको नुकसान हो, सारे काम वही करेगा जिससे इसको नुकसान हो, यानी अच्छे से चलेगा नहीं, अच्छे से घूमेगा नहीं और अच्छे से कुछ वर्क नहीं करना, यानी इधर पलटना उधर पलटना और वीडियो के अंदर ज़्यादा ड्रामा करना, यानी बार बार दिक्कत करना। ऐसे चलाओ मक्खन की तरह चलेगा, जैसे चलाओ वैसे चलेगा, लेकिन जैसे कैमरा ऑन करते हैं इसके ड्रामे शुरू हो जाए। चलो फिर अभी रात हो रही है तो अभी मैं भी पसीने में भीग गया हूँ। अभी फाइनली अपना ये कंप्लीट हो गया। अब देखो 2 ब्लेड ये लास्ट वाली, एक और 2 ब्लेड है, ये अभी कट की थी। मैंने सोचा कि ये 2 बच जाएगी, इन्हें क्या ही कट करेंगे, तो ये बच जाएगी, एक्स्ट्रा इतना टाइम लगेगा, छोड़ देते हैं। इतनी आएगी लगभग, इतनी आएगी 25 के लगभग आएगी, 24-25 लगेगी, बाकी की 2 रहने देते हैं, 27 है तो छोड़ देते हैं। अब पता चला कि 27 की 27 इसके अंदर आ गई, यानी 2 एक्स्ट्रा जो बच्ची हुई थी उन्हें छोड़ा था ना, उन्हें भी कट करके लगाना पड़ा। और एक चीज़ बताऊँ, ये फिटिंग देखो कितनी अच्छी आएगी, यानी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया, इधर उधर कुछ नहीं है। ये देख लो, इतना ही गैप इधर है और इतना ही गैप इधर है, यानी कोई फ़र्क नहीं है। लगभग ये अपने 3 mm का गैप इधर है, 3 mm का गैप इधर है। फिक्स आ गया, ये फिक्स में फिक्स हो गया। देखा जाए दिखाऊँ तो ये देख, यानी 3 का ही नहीं, 2.5 mm का गैप इधर है, 2.5 mm का उधर ही है। 3 गलत बता दिया, उससे भी देख लो, यानी 0.5 mm का मैं यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ पर इधर टच नहीं होगा, ये इधर टच नहीं होगा। अब देखते हैं गियर बॉक्स दोनों तरफ लगाएं या एक तरफ लगाएं। और फाइनली अपनी ये वाली ब्लेड कट हो गई, यानी आलस आने लगा, बस आने लग गई अब। और ये कट हो गई, लाइट ये वाली जला नहीं सकते। ये देखो, ये वाली लाइट जला रखी है हमने, ये वाली, इसी में ही छोटे छोटे जानवर उड़ के आ रहे हैं। अब कभी मेरे हाथों पे बैठ रहे हैं, कभी पैरों पे बैठ रहे हैं, कभी मेरे चेहरे पे बैठ रहे हैं। हालत ऐसे ख़राब हो रखी है। ये फ़ोन चार्ज लगा रखा है क्योंकि अंदर का सॉकेट आज बुक हो रखा है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है 2-3 दिन में कि अपने यहाँ पे कूलर पंखे एक साथ चल रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है। और तुम्हारे भाई ने नहाने का टाइम ही चेंज कर दिया। मैं सोने से 10 मिनट पहले नहाता हूँ और फिर आराम से चैन की नहीं सोता। 2 दिन में ही चेंज किया, कल में और आज में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। परसों मैं नहा लिया था जल्दी, यानी परसों मैंने 5 बजे नहा लिया था। पता है क्या हुआ, परसों इतनी गर्मी थी कि नहाने के बाद में आधे घंटे के बाद में ऐसा लग रहा है कि मैं तो आज नहाया ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा रात को लेट नहाएंगे, नहा के सीधे सो जाएंगे। चलो फिर, यानी कल मैंने बताया कि ये कल कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सोचा कि लगभग 2-3 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन नहीं, सारा दिन लग गया। और ये सारा दिन कामों में आता रहता। अब देखो काम कर करके थक गया हूँ मैं, नींद आने लग गई। एडिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से हो गई अपने ब्लॉग की। और मैं कैसे बैठा हूँ वो आपको इस तरीके से, कुछ ही थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसमें चार्जिंग लगा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा इसे निकाल देता हूँ। और ये यानी ये एक बार देखो कैसे बैठा हूँ, पैरों को चेक करो, पैरों को कैसे है मेरे पे, यानी ये सब कुछ चलता है। अब देखो, अब बैठने की अब थक जाते हैं नीचे नीचे, और इसलिए जैसे मन करे वैसे बैठ जाते हैं। वो चीज़ें इतने शाम को वैसे क्वालिटी तो अच्छी आएगी नहीं, लेकिन क्या करें, थक गया तुम्हारा भाई काम करते करते। अभी बज रहे हैं 8:45 हो गए। और थोड़ा सा कि ये पीछे गाड़ी दिख रही होगी आपको, मुझे नहीं पता कैमरा एंगल कैसा क्या है। ये पीछे गाड़ी दिख रही होगी, ये वाली, और ये वाली अभी मैं सोचा कि शाम को खोलेंगे, लेकिन ये वाला काम हुआ है, अब नहीं खुलेगी वो चीज़ें। चलो, और ये थोड़ा सा ये अपना ये कंप्लीट हो गया। अब कल देखेंगे गियर, अच्छे से गियर देखने हैं। इसके लिए गियर इधर डल जाएंगे, इधर इसके अंदर डल जाएंगे, इधर इसके अंदर डल जाएंगे, और उससे पहले इसको अंदर डालना पड़ेगा। यानी इसका स्टार्टिंग किया था इसे बनाने का, इसका वीडियो शूट किया, ये एंड हुआ है, ये कंप्लीट हो गया। इसका शूट नहीं किया क्योंकि अभी शूट करेंगे तो अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। तुम्हारे भाई को उबासी आ रही है, पानी नहीं है इधर पीने को। ये 2 बोतलें ये भी खाली है, जूस की खाली कर डाली। वो इसमें गियर है, इसके साइज़ के गियर देखो। एक चीज़ है, अगर डबल गियर सेम मिल गए ना, सेम साइज़ के, और सेम साइज़ के चाहिए और सेम दांते चाहिए, क्योंकि तभी आरपीएम मैच होंगे। तो इसीलिए अगर सेम मिल गए ना तो दोनों तरफ गियर बॉक्स लगेंगे। अगर नहीं मिले ना तो एक तरफ ही लगेगा गियर बॉक्स, वो थोड़ा रहेगा। तो गियर का थोड़ा वेट एक तरफ ज़्यादा रहेगा, वो चीज़। अगर सेम मिल गए ना तो दोनों तरफ हम गियर लगा दें। चलो फिर आज का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करते हैं, क्योंकि मुझे आ रही है उपवासियाँ, अब कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि भूख भी लग रही है, खाना भी खाएंगे, प्यास भी लग रही है। तो इसलिए चलो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।